रात के 12 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव घनघोर में ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने रोते हुए लंबी सांस छोड़ी हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर मंदिर था, माँ काली का मंदिर। लोग कहते थे वहाँ एक घंटी टंगी है जिसे 40 साल से किसी ने नहीं बजाया, क्योंकि उसे बजाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन सिया 16 साल की निडर लड़की ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं करती थी। वह पढ़ाई में टॉपर थी, लेकिन दिल से बेहद जिज्ञासु। उसी रात स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए उसे उस मंदिर के इतिहास की तस्वीर लेनी थी। सिया टॉर्च लेकर मंदिर के पास पहुंची। जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, हवा अचानक एकदम शांत हो गई, जैसे दुनिया रुक गई हो। टॉर्च की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर तैरती रही। तभी उसके कानों में धीमी सी आवाज़ आई, घंटी बजा दो। सिया ठिठक गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा वही पुरानी भारी घंटी धूल में ढकी हुई। तभी दीवार पर एक किसी काली परछाई की झलक पड़ी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सिया ने पूछा, कौन है? उत्तर में बस वही आवाज़, मुझे मुक्त करो। छाया अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। वह एक सांवली लड़की की आकृति जैसी थी, पर उसके पैर हवा में झूल रहे थे। छाया फुसफुसाई, मैं भी सिया जैसी ही एक लड़की थी। 40 साल पहले मैंने यह घंटी बजाई थी और मंदिर की आत्मा ने मुझे अपने साथ बांध लिया। सिया के हाथ कांपने लगे। छाया बोली, घंटी मेरी नहीं, यह इस मंदिर की दानवी शक्ति की है। इसे जो भी बजाएगा उसकी आत्मा इसी मंदिर में फंस जाएगी। सिया ने पूछा, तुम मुक्त कैसे होगी? छाया ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारी जगह घंटी बजा दे। कमरा एकाएक बेहद ठंडा हो गया। छाया की आंखें लाल चमकने लगी। सिया समझ गई, वह उसे घंटी बजवाना चाहती है। छाया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उंगलियां बर्फ जैसी और भारी थी। मंदिर की दीवारें थरथराने लगी। घंटी के पास काली लपटें उठने लगी। सिया पूरी ताकत से छाया का हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई और चिल्लाई, मैं कभी घंटी नहीं बजाऊंगी। तभी टॉर्च की रोशनी तेजी से चमकी और घंटी के ठीक पीछे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर लिखा था, घंटी मत बजाना, यह दानव के पुनर्जन्म का मार्ग है। सिया ने जल्दी से अपनी जेब से लाल रंग की पवित्र राख निकाली, जिसे उसकी दादी ने दिया था बुरे साए से बचने के लिए। उसने वह राख घंटी पर फेंक दी। घंटी काली पड़ी लपटों के साथ धीरे धीरे पिघलने लगी। छाया दर्द से चीख उठी, नहीं, और अगले ही पल वह धुएं की तरह गायब हो गई। जैसे ही सूरज निकला, गांव वालों ने देखा मंदिर की पुरानी घंटी पूरी तरह गायब थी और मंदिर के दरवाजे पर लाल राख की हल्की परत पड़ी थी। सिया सुरक्षित थी, लेकिन उस दिन के बाद से वह जब भी रात में आंखें बंद करती, उसे वही आवाज़ सुनाई देती, घंटी बजा दो। अगर